हेलो फ्यूचर ऑफिसर्स, वेलकम बैक टू योर चैनल इंग्लिश विद कोकिला। आज के वीडियो में हम कुछ ऐसे prepositions डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि आपकी बेसिक ग्रामर में बहुत ज्यादा उनकी इम्पोर्टेंस है और आपके जो बेसिक्स हैं इसे हम ब्रश अप करेंगे आज। पिछले वीडियो में, इस वीडियो के फर्स्ट पार्ट में बेसिकली हमने कुछ ऐसे prepositions डिस्कस किए थे और आगे के हम prepositions जो हैं वो आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो मेक श्योर कि अगर आप अपने इंग्लिश को ब्रश अप करना चाहते हैं, अगर आप बिगिनर हैं, राइट, या फिर अगर आप तैयारी शुरू कर रहे हैं अपने किसी एग्जाम की, या फिर आप स्पोकन इंग्लिश सीखना चाहते हैं, इंग्लिश बोलना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो मेक श्योर कि आप इस वीडियो को देखने से पहले, अगर आपने इसका पार्ट 1 नहीं देखा है तो उसे जरूर देखें। एंड विदाउट फर्दर अडू, चलिए लेट्स स्टार्ट। चलो, लेट्स कम टू आवर फर्स्ट preposition बाय। ठीक है, नहीं, बाय हमने कर लिया था पिछले वीडियो में, बाय तक हमने डिस्कस कर लिया था। एक बार क्विकली रिवाइज करते हैं हमने कौन कौन से prepositions किए थे। सबसे पहले इन। इन को हम कब यूज करते हैं? जब मंथ के बारे में हम बात करते हैं, कोई ईयर बताते हैं, या फिर कोई सीजन के बारे में बात होती है, ठीक है, या फिर पीरियड ऑफ एनी डे, इवनिंग है, आफ्टरनून है, तो यहाँ पे भी आप इन लगाते हैं। या फिर कोई सेंचुरी है, 19th सेंचुरी, 17th सेंचुरी, तो यहाँ पे भी आप इन यूज कर सकते हैं। ठीक है, टाइम में आपका एक स्पेसिफिक ड्यूरेशन अगर कोई है, ठीक है, 1 घंटे 2 घंटे, कोई चीज इतने टाइम में होने वाली है, तो वहां भी आप क्या करेंगे? इन यूज करेंगे। जैसे कि मिस्टेक मार्केट क्लोजेस इन 2 आवर्स, 2 घंटों में बंद हो जाएगी मार्केट, राइट। चलो, इसके बाद हमने देखा कि कोई इनक्लोज्ड लोकेशन है, कोई कहीं किसी बंद चीज में कोई चीज है, उसके अंदर है, इनसाइड है, तो वहां भी आप इन यूज करेंगे। फिर अगर आपको कोई चीज इंक्लूड करनी है या उसके लिमिट्स बताने हैं, उसकी लोकेशन पोजीशन बतानी है, तो वहां भी आप क्या करेंगे? इन का यूज करेंगे। ठीक है, हम इसको अभी, ये जो स्टार्टिंग के कुछ prepositions हैं, इन्हें जल्दी जल्दी क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम पिछले वीडियो के जो prepositions हमने किए हैं वो रिवाइज कर रहे हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट prepositions है उसको हम वापस से डिटेल में करेंगे। ठीक है, तो preposition at हमने देखा था। कब यूज होता है preposition at? कोई भी क्लॉक टाइम जो होता है स्पेसिफिक, जैसे 2 o'clock, 1 o'clock, 3 o'clock, या फिर 1 PM, 3 PM, यहाँ पे भी आप क्या लगाएंगे? एट लगाएंगे। तो एट के साथ ध्यान रखना, कोई भी चीज जो स्पेसिफिक है उसके साथ आप एट लगा सकते हैं। ठीक है, स्पेसिफिक कोई मोमेंट है, ठीक है, स्पेसिफिक मोमेंट जैसे नून, नाइट, मिडनाइट, ये क्या है? स्पेसिफिक है। मिडनाइट इज व्हाट? 12 AM, ये स्पेसिफिक मोमेंट्स है। कोई मील टाइम है जैसे लंच, डिनर, ठीक है, ये इसके साथ आप क्या लगाओगे? एट लगाओगे। फिर कोई एज है स्पेसिफिक, ठीक है, अगर आप ये कहना चाह रहे हैं कि मैंने इस उम्र में ये चीज हासिल कर ली, आई अचीव्ड दिस एट वट एवर एज, ठीक है, एट दी, जैसे आई लर्न हाउ टू यूज अ कंप्यूटर एट 12, है ना, वट एवर एज, आप कोई भी एज अपनी यूज करें या किसी और की एज पे। जैसे माई ग्रैंड मदर क्लाइम्ड द माउंटेन एट वट 72, ठीक है, वो 72 ईयर्स की थी जब उन्होंने माउंटेन क्लाइंब किया। कोई स्पेसिफिक पॉइंट है, ठीक है, प्लेस में कोई स्पेसिफिक पॉइंट है, जैसे स्टेशन, प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म नंबर 1, कहते हैं ना कि ट्रेन इज गोइंग टू अराइव एट प्लेटफॉर्म नंबर 1। तो कोई भी स्पेसिफिक पॉइंट है तो वहां आप क्या यूज करेंगे? एट का यूज करेंगे। कोई इवेंट है या कोई टिपिकल एक्टिविटी है, कोई सोशल गैदरिंग है, कोई सोशल इवेंट है, ठीक है, जैसे क्या हो गया? वर्कशॉप हो गए, सेमिनार्स हो गए, यहाँ पे आप क्या यूज करेंगे? एट यूज करेंगे। पार्टी हो गया, कॉन्सर्ट हो गया, सिनेमा हो गया, एट स्कूल, एट वर्क, ऑलराइट। चलो, तो अब preposition ऑन जो है उसे आप कब यूज करते हैं? तो डेज ऑफ वीक के साथ हम इसे यूज करते हैं। ठीक है, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे। ऑन मंडे, ऑन ट्यूसडे, आई विल डू दिस वर्क ऑन फ्राइडे, ऐसे कहते हैं, राइट। कोई सरफेस है, किसी सरफेस के बारे में हम कह रहे हैं,
कि कोई चीज जो है, कोई ऑब्जेक्ट है या कोई भी चीज है, वो किसी सरफेस पे अगर रखी हुई है, उस पे पड़ी है, तो आप क्या बोलोगे? ऑन लगाओगे वहां पे। ठीक है। जैसे आई लेफ्ट द कीज ऑन द टेबल, मैंने जो चाबियां थी टेबल पर छोड़ दी। ठीक है। क्या है? टेबल क्या है? एक सरफेस है जिसपे कोई चीज रखी है, वहां भी आप ऑन लगाओगे। डायरेक्शन है या कोई फ्लोर है, वहां भी आप ऑन लगाओगे। डायरेक्शन जैसे लेफ्ट हो गया, राइट हो गया, है ना, वहां भी आप ऑन लगाओगे। फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, आई लिव, माई फैमिली लिव्स ऑन दी फोर्थ फ्लोर, है ना। तो इस तरीके से हम बात कर सकते हैं ना। कोई चीज का बेसिस बता रहे हैं आप, फाउंडेशन बता रहे हैं, या फिर क्या किसी चीज का आधार बता रहे हैं। जैसे many engineers proceed on the assumption that the digital age is unique। proceed on the assumption, basis बताया जा रहा है कि इस आधार पे, इस assumption पे। ठीक है। तो वहां भी आप क्या लगा रहे हैं? ऑन लगा रहे हैं, किसी चीज का बेसिस या फिर फाउंडेशन बताते हुए। बाय को हम कब यूज करते हैं? कि कोई डेडलाइन है अगर आपकी, अगर आप कहेंगे कि मैं ये काम 1 बजे तक कर दूंगी, ठीक है, आई विल कंप्लीट द वर्क बाय 1 PM, डेडलाइन है, वहां आप बाय लगा दोगे। ठीक है। एट द लेटेस्ट मतलब इतने बजे तक तो मैं कर ही दूंगी। जहां पे भी आप ये सेंस डाल रहे हैं कि ये काम इतने बजे तक मैक्सिमम हो जाना चाहिए, ठीक है, तो वहां आप बाय लगाओगे। ठीक है। रिटर्न योर बुक बाय April 21st, ऐसे इज ड्यू बाय द एंड ऑफ द वीक। ठीक है ना। कोई जनरल एक्शन है कि वो कोई चीज कैसे की गई, किस तरीके से, किस मेथड से, वहां भी आप बाय लगाते हैं। ठीक है। जैसे अगर आपको कोई एक्शन बताना है, एक्शन डिस्क्राइब करना है कि मैंने ये काम इस तरीके से किया। ठीक है। जैसे माई रूममेट सेव्ड माई लाइफ बाय किलिंग द स्पाइडर, कैसे मेरी जान बचाई रूममेट ने? स्पाइडर को मार के। यहाँ पे क्या हो रहा है? एक्शन डिस्क्राइब किया जा रहा है कि कैसे वो एक्शन हुआ, है ना। चलो, अब अगर किसी चीज का हम डायरेक्ट कॉज बताना चाहते हैं या फिर किसी चीज का एजेंट बताना चाहते हैं, ठीक है, या रीजन कह सकते हैं, तो वहां भी आप क्या लगाओगे? बाय लगाओगे। ठीक है। यूज टू डिस्क्राइब द डायरेक्ट कॉज और द पर्सन या थिंग परफॉर्मिंग एन एक्शन। फॉर एग्जाम्पल, ही वॉज किल्ड बाय स्ट्रैंगुलेशन। यहाँ पे क्या बात हो रही है कि उससे मार, वो मर गया कैसे? स्ट्रैंगुलेशन से, गला घुटने की वजह से। ठीक है, उसे स्ट्रैंगल किया गया। तो डायरेक्ट कॉज बताता है या फिर कोई पर्सन या थिंग बताता है। ठीक है। जैसे एनालाइजिंग ब्लड सैंपल्स बाय रिसर्चर्स, रिसर्चर्स क्या कर रहे हैं? ब्लड सैंपल्स एनालाइज कर रहे हैं। तो ब्लड सैंपल्स किसके द्वारा एनालाइज हो रही है? बाय रिसर्चर्स, यानी कि पर्सन और थिंग जो परफॉर्म कर रहा है एक्शन को, उसके साथ भी हम बाय लगाएंगे। ठीक है। हम ये भी कह सकते हैं अ कार वाज बॉट। अब एक्शन क्या है ये? कि एक कार खरीदी गई, किसके द्वारा खरीदी गई? बाय सुमित। ठीक है। तो यहाँ पे बाय का क्या काम है? एक्शन किसने किया वो बता रहा है ना। चलो, फॉर को हम कहाँ यूज करते हैं? preposition फॉर ड्यूरेशन ऑफ टाइम के साथ। कैसे? इट इज यूज टू शो हाउ लॉन्ग अ पीरियड ऑफ टाइम हैज लास्टेड। ये बताता है कि कोई समय जो है वो कितने देर तक टिका या फिर कितने देर तक चला। ठीक है। जैसे आई हैव बिन अ स्टूडेंट हियर फॉर 2 years, मैं यहाँ पे एक स्टूडेंट हूँ 2 सालों से। ठीक है। पर्पस बताता है या फिर कोई रीजन बताता है फॉर। ठीक है। ये भी हमने काफी ज्यादा डिटेल में आई थिंक इसे डिस्कस किया हुआ है। इट इज यूज विथ अ पर्पस और गिविंग अ रीजन associated with an action। फॉर द पर्पस ऑफ के जगह भी आप क्या यूज करते हैं? फॉर यूज कर देते हैं। इस कारणवश, ठीक है, इस कारणवश पे आप क्या यूज कर देंगे? फॉर यूज कर देंगे, बिकॉज का सेंस जहां पे आ रहा है।
For example, the concept of class is important for understanding how society works. तो क्लास का जो कॉन्सेप्ट है वो जरूरी है ये समझने के लिए कि सोसाइटी कैसे काम करती है, फॉर द पर्पस ऑफ अंडरस्टैंडिंग सोसाइटी, है ना, सोसाइटी को अंडरस्टैंड करने के लिए। ठीक है। थियोरीज फॉर लिंकिंग नाउन्स एंड वर्ब्स। थियोरीज किस पर्पस के लिए, क्या करने के लिए, लिंक करने के लिए नाउन और वर्ब को। ठीक है। चलो, प्रेपोजिशन ऑफ को आप कहाँ यूज करोगे, चलो देखो, पोजिशन है या फिर अगर कोई कनेक्शन है, जैसे इट इज यूज बिटवीन टू नाउन फ्रेजेस टू शो दैट द फर्स्ट बिलोंग्स टू और इज अ पार्ट ऑफ द सेकेंड। दो नाउन फ्रेजेस के साथ ये यूज होता है, ठीक है, दो नाउन फ्रेजेस के बीच में ये यूज होता है और ये दिखाता है कि जो फर्स्ट है, ठीक है, that the first belongs to or is a part of the second। जो फर्स्ट है या तो वो सेकंड को बिलोंग करता है या फिर उसका एक हिस्सा है, एक पार्ट है। जैसे द कीबोर्ड ऑफ माई कंप्यूटर इज पिंक। तो ये क्या हो गया, द कीबोर्ड क्या हो गया, नाउन फ्रेज हो गया, माई कंप्यूटर भी आपका क्या हो गया, नाउन फ्रेज हो गया। ठीक है। तो यहाँ पे क्या ऑफ का क्या काम है कि जो कीबोर्ड है वो रिलेटेड है मेरे कंप्यूटर से, है ना, द कीबोर्ड ऑफ माय कंप्यूटर, मेरे कंप्यूटर का कीबोर्ड। ठीक है। या फिर द स्टूडेंट्स ऑफ माय क्लास, मेरे क्लास के स्टूडेंट्स, है ना, कनेक्टेड है, देयर इज अ कनेक्शन, मेरे क्लास का वो क्या है, पार्ट है, हिस्सा है ना, तो वहां भी आप क्या लगाओगे, ऑफ लगाओगे। रिलेशनशिप्स में भी आप ऑफ लगाओगे कि दो लोग आपस में किस तरीके से रिलेटेड हैं, किस तरीके से जुड़े हैं, वहां भी आप क्या लगाओगे, ऑफ लगाओगे। रिचर्ड इज द सन ऑफ ऑड्री, रिचर्ड ऑड्री का बेटा है। ठीक है, सन ऑफ ऑड्री। ओके। अब अगर आपको किसी चीज का कॉज दिखाना है, ओरिजिन दिखाना है, कॉज यानी कि कारण दिखाना है, ओरिजिन दिखाना है या फिर रिलेशन दिखाना है, वहां भी आप क्या करोगे, ऑफ का यूज कर सकते हैं। इट इज यूज्ड टू शो बिलोंगिंग टू, रिलेटिंग टू या फिर द ओरिजिन या फिर मोटिव ऑफ समथिंग। एग्जाम्पल से समझते हैं। द रिजल्ट्स ऑफ द इन्वेस्टिगेशन, द रिजल्ट्स ऑफ द इन्वेस्टिगेशन, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या बात हो रही है कि इन्वेस्टिगेशन का रिजल्ट, रिलेशन है, रिलेशन है यहाँ पे। सिमिलरली, डाइड ऑफ पॉइजनिंग, ही डाइड ऑफ पॉइजनिंग, कैसे मरा, ऑफ पॉइजनिंग, पॉइजनिंग के वजह से। ठीक है, तो यहाँ क्या हो रहा है, कॉज बताया जा रहा है, राइट। तो इस तरीके से आप प्रेपोजिशन ऑफ को यूज करेंगे। नेक्स्ट देखो, प्रेपोजिशन विथ को आप कहाँ यूज करोगे। प्रेपोजिशन विथ को आप कहाँ कहाँ यूज करते हैं, विथ का तो हम जानते हैं कि अगर दो चीज एक साथ हैं तो वहां हम विथ लगाते हैं ना, साथ होने का जो सेंस होता है वहां पे हम विथ लगाते हैं। फीचर्स या फिर कोई डिस्क्रिप्शन है, वहां आप विथ लगाओगे। इट इज यूज बिटवीन टू नाउन फ्रेजेस व्हेन द सेकंड इज अ पर्टिकुलर फीचर ऑफ द फर्स्ट। दो नाउन फ्रेज के बीच में यूज होता है जब दूसरा जो नाउन फ्रेज है, ठीक है, जो सेकंड नाउन फ्रेज है, इज अ पर्टिकुलर फीचर ऑफ द फर्स्ट, पहले नाउन फ्रेज का कोई एक फीचर है। एग्जाम्पल से देखो, आई स्पेल्ड कॉफी ऑन द कंप्यूटर विथ अ पिंक कीबोर्ड। आई स्पेल्ड कॉफी ऑन द कंप्यूटर विथ अ पिंक कीबोर्ड। तो ये क्या हो गया, नाउन फ्रेज हो गया, ये क्या हो गया, नाउन फ्रेज हो गया। अब इसका काम क्या है, सेकंड जो है, सेकंड नाउन फ्रेज जो है इस सेंटेंस का, अ पिंक कीबोर्ड, वो क्या है, एक फीचर है, एक पार्ट है कंप्यूटर का, पहले नाउन फ्रेज का। तो इस तरीके से आप विथ यूज कर सकते हैं। ठीक है। आई होप कि आपको कोई कंफ्यूजन नहीं हो रहा, ये बहुत बेसिक चीजें हैं, ज्यादातर लोगों को इन प्रेपोजिशंस के बारे में पता होगा,
मेरा बस काम है यहाँ पे कि और मैं इसको क्लियर कर दूं आपके लिए, है ना, ब्रश अप कर दूं, क्योंकि कई बार आप कंफ्यूज भी हो जाते हैं कि यहाँ पे ऑन का यूज होगा कि एट का यूज होगा या फिर फॉर का यूज होगा या ऑफ का यूज होगा, राइट। और कहीं कहीं आपको यूजेस भी एक तरीके से थोड़े सिमिलर मिलेंगे, पर कंटेक्स्ट देख के या फिर आपके जो ऑप्शंस हैं उसे देख के आपको पता लगाना है कि कौन सा ऑप्शन आपके आंसर में फिट बैठ रहा है, ठीक है। तो हमने देखा कि कोई चीज, अगर किसी चीज की फीचर है या उसे डिस्क्राइब किया जा रहा है तो वहां हम विथ लगाएंगे, ठीक है। अकम्पनीमेंट, अगर कोई चीज क्या है, साथ में है किसी चीज के, मैंने आपको बताया था ना, जहां भी साथ होने का सेंस होता है, टुगेदर होने का सेंस होता है, वहां हम विथ लगाते हैं। जैसे आई वेंट टू अ वर्कशॉप विथ माई फ्रेंड्स, मैं एक वर्कशॉप में गई अपने दोस्तों के साथ, है ना। चलो, इंस्ट्रूमेंट, अगर कोई स्पेसिफिक टूल है उसके साथ भी आप विथ लगा सकते हैं। इट इज यूज फॉर अ स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट यूज टू परफॉर्म एन एक्शन। जैसे अब यहाँ पे देखना, बाई में आपको कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। माई रूममेट किल्ड अ स्पाइडर विथ अ बुक, मेरी रूममेट ने एक स्पाइडर को मार दिया। कैसे मारा? एक बुक के साथ, विथ अ बुक। ये क्या है? बुक क्या है? एक टूल की तरह काम कर रहा है ना, एक औजार है, एक मीडियम कह सकते हैं। मारने के लिए उसने क्या यूज किया? बुक यूज किया। शी किल्ड इट विथ अ बुक। अब यहाँ पे देखना, बाय में आप बोलोगे कि मैम बाय भी तो एक रीजन बताता है कि ही वाज किल्ड बाय स्ट्रैंगुलेशन। बाय मतलब किस तरीके से उसे मारा गया, ठीक है। और ये क्या है? जब कोई फिजिकल टूल है, अगर मैं बोलती ही वाज स्ट्रैंगुलेटेड बाय अ रोप, सॉरी ही वाज स्ट्रैंगुलेटेड विथ अ रोप, है ना। तो हम यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं कि किसी टूल, रोप क्या है? एक टूल की तरह काम कर रहा है उसका गला घोटने के लिए, राइट। जो रोप है वो एक टूल की तरह काम कर रहा है, तो वहां आप विथ लगाएंगे। पर अगर आप रीजन बता रहे हैं, ठीक है, कॉज बता रहे हैं कि स्ट्रैंगुलेशन की वजह से उसकी मौत हो गई, तो बाई आप वहां लगाएंगे, ठीक है। चलो, कनेक्शन और यूजेज अगर किसी चीज का दिखाना है, फॉर एग्जाम्पल लेवल्स ऑफ अग्रीमेंट विथ स्टेटमेंट्स। तो अगर आपको किसी चीज का कनेक्शन दिखाना है किसी चीज के साथ या फिर उसे यूज करना है, तो वहां भी आप विथ का यूज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे लेवल्स ऑफ अग्रीमेंट विथ स्टेटमेंट्स। तो लेवल ऑफ अग्रीमेंट किस चीज के साथ? स्टेटमेंट के साथ, या फिर कंक्लूजन विद द अवेलेबल डेटा। तो ये क्या है? कनेक्शन है। कंक्लूजन जो है वो कहाँ से निकला? अवेलेबल जो डेटा है उसमें से हमने क्या किया? एक निष्कर्ष निकाला, एक समरी निकाली, एक कंक्लूजन निकाला, ठीक है। चलो, नाउ preposition from और to को आप कहाँ पे यूज करते हैं? तो देखो, इट शोज द बिगिनिंग एंड एंड ऑफ अ पीरियड ऑफ टाइम। तो फ्रॉम और टू को आप क्या यूज करते हैं? फ्रॉम आपको दिखाता है किसी चीज का बिगिनिंग, ठीक है। किसी चीज की शुरुआत जो होती है उसके साथ आप फ्रॉम लगाएंगे, और कोई चीज जो एंड हो रही है उसके साथ आप क्या लगाओगे? टू लगाओगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, माई अपॉइंटमेंट इज फ्रॉम 1:30 टू 2 p.m. 1:30 से लेके फ्रॉम 1:30 टू 2 p.m., 2 बजे तक, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि फ्रॉम क्या दिखा रहा है यहाँ पे कि अपॉइंटमेंट की शुरुआत कितने बजे होगी? 1:30 बजे होगी, और 2 बजे ये एंड हो जाएगा इनका अपॉइंटमेंट, ऑलराइट। तो प्रेपोजिशन फ्रॉम और टू जो है आपके बिगिनिंग और एंड दिखाने में आप यूज करते हैं इन्हें। चलो, सिंस का यूज कब होता है? सिंस का यूज आप कब करते हैं? तो जब कोई स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम से कोई चीज प्रेजेंट तक चली आ रही है, वहां पे आप सिंस लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप सुबह 2 बजे से काम कर रहे हैं, ठीक है, आई हैव बिन वर्किंग, ठीक है,
I have been working since 2 p.m. मैं 2 बजे से काम कर रही हूँ और मेरा काम अभी तक चल रहा है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे since का यूज किया। ठीक है, जैसे I have been a student since 2004, मैं 2004 से एक स्टूडेंट हूँ और कंटिन्यूसली करेंटली ऑल्सो अभी प्रेजेंट में भी एक स्टूडेंट ही हूँ, तो मैंने यहाँ पे since यूज किया। ठीक है, अब since आप देखना कि एज अ प्रेपोजिशन भी यूज होता है, एज अ कंजंक्शन भी यूज होता है। ठीक है, एज अ कंजंक्शन भी हम since को यूज करते हैं। since का मतलब कंजंक्शन के फॉर्म में अगर है तो उसका मतलब क्या है, क्योंकि। ठीक है, बिकॉज, तो वहां पे भी आप since का यूज करते हैं, तो एग्जाम में कंफ्यूज मत होना कंजंक्शन और प्रेपोजिशन इन दोनों के बीच में। since अगर प्रेपोजिशन है तो वो आप तब यूज करेंगे जब आप किसी पीरियड पॉइंट ऑफ टाइम से कोई काम शुरू कर रहे हैं और वो प्रेजेंटली चल रहा है। कंजंक्शन में अगर आपको बोलना है कि अगर कोई चीज हुई है उसका रीजन है, ठीक है, उसका रीजन बताना है, क्योंकि वाले सेंस में, बिकॉज वाले सेंस में, वहां पे आप सिंस लगाएंगे। जैसे सिंस इट वाज रेनिंग, है ना, क्योंकि बहुत तेज बारिश हो रही थी। आई एम लेट सिंस इट वाज रेनिंग आउटसाइड। ठीक है, चलो, प्रेपोजिशन जो अनटिल है, अनटिल को आप कहाँ यूज करते हैं? तो देखिए, हम कहते हैं ना कॉमन लैंग्वेज में कि जब तक तुम ये काम नहीं करोगे तब तक ये चीज नहीं होगी, है ना, तब तक वाला सेंस, एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के, अ पीरियड ऑफ टाइम अप टू अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, मतलब अभी से लेके तब तक, है ना, कहते हैं ना तब तक। तो आई कैन नॉट गो डांसिंग अंटिल आई फिनिश रीडिंग द चैप्टर, मैं डांस करने नहीं जा सकती जब तक मैं चैप्टर फिनिश ना कर दूं। ठीक है, ठीक है, जब तक, नॉट तब तक, जब तक। ठीक है, तो आई कैन नॉट गो डांसिंग अंटिल आई फिनिश द चैप्टर, मैं डांस करने नहीं जा सकती जब तक मैं चैप्टर कंप्लीट ना कर दूं। क्या हो रहा है, स्पेसिफिक पॉइंट इन टाइम के बारे में हम बोल रहे हैं कि जब तक तुम चैप्टर कंप्लीट नहीं करोगे तब तक तुम कहीं नहीं जा सकती। अगर मैं बोलूं आई विल नॉट सर्व ब्रेकफास्ट, मैं ब्रेकफास्ट सर्व नहीं करूंगी अंटिल यू ब्रश योर टीथ, जब तक तुम अपने टीथ को ब्रश नहीं कर लेते। वन सेकेंड, until you brush your teeth। तो यहाँ पे क्या बात हो रही है कि एक स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम तक, कि जब तक तुम ब्रश नहीं कर लेते तब तक मैं तुम्हें ब्रेकफास्ट सर्व नहीं करूंगी। ठीक है, चलो, बिटवीन, बिटवीन तो हम सब जानते हैं कि अगर कोई चीज दो चीजों के बीच में है तो वहां पे आप बिटवीन यूज करते हैं। अब ये दो चीज, दो भी हो सकते हैं या दो से ज्यादा भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, there's a tree here and there's a tree here as well, और यहाँ पे मैं खड़ी हूँ। ठीक है, तो आई एम स्टैंडिंग बिटवीन द ट्रीज, है ना, या फिर इधर कुछ पेड़ हैं, तो मैं क्या बोलूंगी, आई एम स्टैंडिंग बिटवीन द ट्रीज। और अगर आपको कोई कनेक्शन दिखाना है, ठीक है, अगर आपको कोई कनेक्शन दिखाना है दो चीजों के बीच में, तो वहां भी आप बिटवीन का यूज करते हैं। एग्जाम्पल से देखो, स्टैंडिंग बिटवीन माई फ्रेंड एंड हिज पेरेंट्स, मेरे दोस्त और मेरे पेरेंट्स के बीच में मैं खड़ी हूँ। आई एम स्टैंडिंग बिटवीन माई फ्रेंड एंड हिज पेरेंट्स। ठीक है, तो उसके पेरेंट्स और मेरे फ्रेंड और उसके पेरेंट्स के बीच में मैं खड़ी हूँ। ठीक है, नाउ द रिलेशनशिप बिटवीन एजुकेशन एंड हेल्थ, यहाँ पे बिटवीन का क्या काम है, रिलेशन बता रहा है, राइट, मार्किंग अ कनेक्शन, एक कनेक्शन मार्क किया जा रहा है हेल्थ और एजुकेशन सेक्टर के बीच में, राइट, ये रिलेशन बिटवीन एजुकेशन एंड हेल्थ। ठीक है, नाउ अमंग का यूज आप कब करते हैं,
तो जब आप सराउंडेड होते हैं बाय मोर देन टू पीपल और थिंग्स, या फिर आप किसी ग्रुप का हिस्सा हैं, जब आप दो या उससे अधिक चीजों से घिरे होते हैं, सराउंडेड होते हैं, तो आप अमंग का यूज करते हैं। प्रोनाउंसिएशन ध्यान रखना, बहुत लोग अमोंग बोलते हैं, अमंग होता है, ठीक है, अमंग। तो अमंग का यूज आप कहाँ पे करते हैं? जब आप दो या उनसे दो से अधिक चीजों के बीच से चीजों से घिरे हैं, या फिर आप किसी ग्रुप का पार्ट हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, फ्रांस इज अमंग द कंट्रीज ऑफ वेस्टर्न यूरोप। फ्रांस क्या है? वेस्टर्न यूरोप की जो कंट्रीज हैं उनका एक पार्ट है, उस ग्रुप का एक हिस्सा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप अमंग लगाएंगे। सिमिलरली अगर मैं बोलूं कि आई एम अमंग द टीचर्स who teach English, है ना, on YouTube। I am among the teachers who teach English on YouTube। तो मैं उस एक ग्रुप का पार्ट हो गई जो टीचर्स YouTube पर इंग्लिश पढ़ा रहे हैं। आई एम अ पार्ट ऑफ दैट ग्रुप, राइट। तो यहाँ पे आप मैं among यूज करूंगी, ठीक है। अक्रॉस, थ्रू और टूवर्ड्स, ये जो तीन prepositions हैं इनमें आपको बहुत ज्यादा ध्यान देना है, ये थोड़े से कंफ्यूजिंग हो सकते हैं आपके लिए, ठीक है। अक्रॉस, थ्रू एंड टूवर्ड्स। अब अक्रॉस और थ्रू और टूवर्ड्स तीनों में मूवमेंट पाई जाती है, तीनों में मूवमेंट है, ठीक है। ये क्या करते हैं? एक मूवमेंट दर्शाते हैं, ठीक है। अक्रॉस में क्या है? इट इज अ मूवमेंट फ्रॉम वन साइड टू अनदर, एक साइड से दूसरे साइड तक, बट ऑन अ फ्लैट सरफेस। एग्जाम्पल से मैं आपको समझाती हूँ कि अगर एक रोड है, ठीक है, दिस इज अ रोड, और मैं यहाँ लेफ्ट साइड पे खड़ी हूँ और मैं राइट साइड की तरफ जा रही हूँ और मैं यहाँ राइट साइड की तरफ आ गई, तो व्हाट डिड आई डू? आई मूव्ड या आई वॉक्ड अक्रॉस द रोड, ठीक है। आई वॉक्ड अक्रॉस द रोड, रोड में मेरा मूवमेंट क्या हो रहा है? इस पार से उस पार, एक फ्लैट रोड है, ठीक है, फ्लैट सरफेस है। अब अगर मैं बोलूं आपको, इफ आई से ये एक माउंटेन है, ठीक है, ये एक माउंटेन है, मैं यहाँ खड़ी हूँ और मेरा मूवमेंट इस तरीके से हो रहा है, एक साइड से मैं दूसरे साइड की तरफ उतर रही हूँ, ठीक है। तो क्या हम यहाँ पे अक्रॉस यूज करेंगे? क्या हम यहाँ पे अक्रॉस का यूज करेंगे? अगर एक माउंटेन है और मैं इस साइड से, मूवमेंट तो हो रहा है एक साइड से दूसरे साइड पे, पर क्या हम अक्रॉस यूज करेंगे? नहीं, अक्रॉस का यूज हम नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि इट इज नॉट अ फ्लैट सरफेस। कोई लेक है, कोई वाटर बॉडी है या कोई रोड है, उसे पार करोगे तो आप अक्रॉस कह सकते हो। कोई ब्रिज है, उस पे आप अक्रॉस कह सकते हो, एक साइड से दूसरे साइड। बट माउंटेन वगैरह जो हो गए ना, उस पे आप एक साइड से दूसरे साइड जा रहे हो, वहां पे आप अक्रॉस अक्रॉस का यूज नहीं करोगे। एग्जाम्पल देखो, आई स्वैम अक्रॉस द लेक। जो लेक है उसमें मैंने क्या किया? स्विमिंग करके एक साइड से मैं दूसरे साइड की ओर आ गई, ठीक है। आई स्वैम अक्रॉस द लेक। चलो, थ्रू में देखो, थ्रू में भी मूवमेंट है, थ्रू में भी मूवमेंट है, और मूवमेंट सिमिलर है, एक साइड से दूसरे साइड तक, वन साइड टू अनदर। बट यहाँ पे क्या है? व्हेन यू आर इनसाइड समथिंग, जो चीज मूवमेंट हो रही है वो किसी चीज के अंदर से हो रही है। एग्जाम्पल में, अगर कोई क्या है, टनल है, अगर कोई टनल है, ठीक है, ये टनल है और ये क्या है? रोड है, ठीक है, और ये टनल है आपकी। तो मेरी जो कार है वो यहाँ पे है, ठीक है, ये मेरी कार है, एंड द कार इज मूविंग व्हाट? थ्रू द टनल, और मेरी कार निकल के यहाँ पे आ गई। तो इनसाइड, इट वेंट इनसाइड द टनल, राइट।
मेरी जो कार है वो टनल के अंदर से होते हुए आई, एक साइड से दूसरी साइड को निकली अंदर से होते हुए, इनसाइड द टनल। तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, थ्रू का यूज करेंगे, ठीक है। माई कार वेंट थ्रू द टनल। ओके, चलो नेक्स्ट क्या है आपका, मूवमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ समथिंग। अगर कोई मूवमेंट हो रही है और किसी चीज के डायरेक्शन में हो रही है, किसी चीज के ओर हो रही है, तो वहां पे आप क्या लगाएंगे, टूवर्ड्स लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अ डॉग रनिंग टूवर्ड्स मी, अ डॉग रनिंग टूवर्ड्स मी। यहाँ पे क्या है, एक डॉग है जो मेरी ओर दौड़ता आ रहा है या दौड़ रहा है, मेरी तरफ दौड़ रहा है, मेरे डायरेक्शन में, ठीक है। या फिर द बोट, द बोट इज सेलिंग टूवर्ड्स द नॉर्थ, है ना, जो नाव है या जो बोट है वो नॉर्थ की तरफ सेल करके जा रही है, राइट। तो यहाँ भी हम क्या लगाया, हमने क्या लगाया, टूवर्ड्स हमने यूज किया यहाँ पे, इट इज सेलिंग टूवर्ड्स द नॉर्थ, ठीक है। तो यहाँ पे आप ध्यान देना, अक्रॉस, थ्रू और टूवर्ड्स में आपको कंफ्यूजन फेस करने की पॉसिबिलिटी है। तो मेक श्योर कि आप इनको अच्छे तरीके से याद कर लें। ओके, विद दिस हमारे जो कुछ बेसिक प्रेपोजिशंस थे हमने कंप्लीट कर लिए हैं। कमेंट्स में जरूर बताना कि क्या ये जो प्रेपोजिशंस थे आपके लिए हेल्पफुल थे या नहीं। एंड इफ यू लाइक द वीडियो, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।